जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म होता है तो देवता प्रसन्न होते हैं और अधर्म होता है तो असुर प्रसन्न होते हैं। लेकिन धन्य है मीरा रोड के भक्त, हम इन्हें बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। कथा तो में वही आते हैं, वही सुनते हैं जिनको श्री बांके बिहारी लाल जी बुलाते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक संतों का कृपा नहीं होता, राम नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। श्रीमद् भागवत सप्ताह आज से मीरा रोड में यह प्रारंभ हुआ, भगवान शिव जी की असीम कृपा से। और मैं वृंदावन से चल करके यहाँ श्री माननीय सर्वजीत तिवारी जी और मनोज तिवारी जी, उनका सब परिवार, और यहाँ के पुजारी संदीप मिश्रा जी और जो भी भक्तगण हैं अन्य, और भी सभी यहाँ के लोग, माता प्रेमी भक्त, सभी लोग मिल करके इस कार्य में बड़े चढ़ बढ़ करके इसका योगदान और उसमें भाग लिए। आज प्रथम दिवस में बड़े अच्छे से सभी लोग कथा को श्रवण किए। आज हम प्रथम दिवस में महात्मा को बता पाए, महात्मा में की महिमा क्या है, भागवत क्यों श्रवण करना चाहिए, भागवत की महिमा के विषय में आज यह भक्त ने श्रवण किया है। और गोकर्ण का प्रसंग, धुंधकारी का मोक्ष, और प्रथम स्कंद में प्रवेश करके हम अपनी वाणी को विराम दिए हैं। और यह कथा निरंतर 16 फरवरी तक चलती रहेगी। 16 फरवरी को यह कथा विराम लेगी। 17 फरवरी को हवन प्रसाद की व्यवस्था होगी और बड़े ही सुंदर ढंग से सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। और आज तो भीड़ भी कम रही, लेकिन कल हमें पूरा भरोसा है कि बड़े ही सुंदर ढंग से इसका आनंद लेंगे। कल की कथा में भगवान सुखदेव जी का जन्म है, अमर की कथा है, और भीष्म की स्तुति है, सुखदेव जी का जन्म और परीक्षित के मोक्ष तक की कथा कल बताई जाएगी। कल परीक्षित सुखदेव का मिलन होगा और कल से ही कथा परीक्षित को सुखदेव जी श्रवण कराना शुरू करेंगे। बहुत ही आनंद का विषय है और हम आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ बताते रहेंगे इसके विषय में। कौन सा चरित्र का वर्णन हुआ है, अब इसके विषय में हम आपको बताते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे। और आप वृंदावन से चल करके आप मीरा भाईंदर में आए हैं जी, तो मीरा भाईंदर वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? इनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम। और मीरा रोड में जिस प्रकार से मीरा देवी का नाम आप सबने विख्यात है, सुना है, उसी प्रकार से मुझे लगता है मीरा का ही कुछ ऐसा प्रभाव रहा है भक्ति का, कि यहाँ भक्तों का जो उमड़ हमने देखा है, भक्तों की जनसंख्या हमने देखा है, हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के भक्तों को, यहाँ के सोसाइटी से हम बहुत प्रसन्न हैं और हम निवेदन करते हैं कि यह इसी प्रकार से भक्तिमय चलता रहेगा। यही धर्म है। और जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इसलिए जब धर्म होता है तो देवता प्रसन्न होते हैं और अधर्म होता है तो असुर प्रसन्न होते हैं। लेकिन धन्य है मीरा रोड के भक्त, हम इन्हें बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि इतने तन्मय होकर के मुंबई जैसे शहर में इतने समय निकाल करके कथा को श्रवण करना, यह बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर है। यह भगवत की प्रेरणा, यह भगवान की ही कृपा है, श्री बांके बिहारी लाल ही की कृपा है। हमारी और किसी की औकात क्या, कोई कथा श्रवण करे सुने। कथा तो में वही आते हैं, वही सुनते हैं जिनको श्री बांके बिहारी लाल जी बुलाते हैं। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि हमने पिछले 2-3 महीने से एकदम से कंटिन्यू कार्यरत है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही उत्तम। मनोज का जितना हम तारीफ करें उतना ही कम है। और इतने चढ़ बढ़ करके इन्होंने भाग लिया, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। कथा में कई रसिक हैं और जो कथा के रसिक होते हैं उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है। रस ही जिस प्रकार से शक्कर अपने पानी में जाकर के अपने अहंकार को छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य के रूप में जो मनोज का नाम है, यह अपने अहंकार को छोड़कर भक्तिमय में लीन हो चुके हैं। इनकी महिमा, ये भक्ति की बड़ी कृपा है। हम इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, इनको परिवार को देते हैं, इनके भाई को देते हैं। जो इनका नाम हम नहीं जानते, उनके पूरे परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बड़ी कृपा है भगवान की। बिना भगवान की कृपा के कुछ कार्य हो नहीं सकता। और संतों का भी कृपा इनके ऊपर है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक संतों का कृपा नहीं होता, राम नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। उसी प्रकार से भगवान मिलते हैं लेकिन दिखते नहीं। भगवान तो प्राप्त हो चुके हैं। बिना भगवान की कृपा के कोई एक कदम भी भगवान का कार्य नहीं कर सकता। इसलिए यह भगवान की कृपा है। हम क्या कहें,
आप सब जानते हैं। और ऐसे ही भक्ति में उमड़ता रहे, भक्तों की भीड़ रहे। जय श्री राधे।